एक महत्वपूर्ण सवाल जो इस देश के हर नागरिक पर जिसका प्रभाव पड़ता है कि सरकार में नीति निर्धारण करता कौन है। हु ड्राइव्स पॉलिसी इन द मोदी गवर्नमेंट। अगर कोई आप में से इन्वेस्टिगेशन करे, हर विभाग में, हर मंत्रालय में कितने कंसल्टेंट्स हैं और वो कंसल्टेंट्स किस एजेंसी के हैं, किसके आर्थिक इंटरेस्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसके लिए लॉबिंग कर रहे हैं, ये बड़ी रोचक जानकारी तो होगी ही, लेकिन गंभीर भी होगी और चिंताजनक भी होगी। अभी हाल ही में फोर्टिफाइड राइस, चावल को उसके अंदर एक प्रक्रिया करके आयरन डाल देते हैं, तो जिनको आयरन डेफिशिएंसी होती है उनको वो फोर्टिफाइड राइस खिलाएंगे, ऐसा प्रधानमंत्री ने लाल किले पर खड़े होकर घोषणा कर दी 15 अगस्त 2021 को कि साहब अब जो है सरकार मैंडेटरी कर देगी, जितनी सरकारी स्कीम्स में अन्न बढ़ता है, चावल बढ़ता है, वो फोर्टिफाइड राइस होगा। और शुरू हो गया। दूसरे ही दिन प्रधानमंत्री जी देश के राजा बोले तो सबने शुरू कर दिया। जवान का नुकसान करते रहो, किसान का नुकसान करते रहो, विज्ञान का भी नुकसान देखो कैसे करते हैं। वैज्ञानिकों की नहीं सुनी जाती। क्या रिसर्च हुई है, करोड़ों लोगों को, करोड़ों भारतीयों को आप जबरदस्ती फोर्टिफाइड राइस खिला रहे हो बिना ये जाने कि वो फोर्टिफाइड राइस उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो नहीं है। विदाउट bothering to find out through experts, through scientists, whether the fortified rice that you are forcing people to eat, whether it will be harmful for them. कुछ साल पहले, कुछ दशक पहले नमक को फोर्टिफाई किया था। आयोडीन नमक में मिलाकर लोगों को दिया गया था, क्योंकि गॉइटर नाम की एक बीमारी बहुत ज्यादा प्रचलित थी उस वक्त। तो आयोडीन की एक विशेषता होती है कि वो टॉयलेट के जरिए निकल जाता है अगर आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में हो। आयरन तो कोई 2000 का नोट तो है नहीं कि जब चाहे वो बंद कर दें। आयरन अगर शरीर में ज्यादा हो गया तो नुकसान देगा। लेकिन साहब ने तय कर लिया कि साहब फोर्टिफाइड राइस अब इस देश को खाना है तो देश को खाना पड़ेगा। 138 लाख टन फोर्टिफाइड राइस का बंट चुका है 2021 से लेकर आज 2023 तक। ऑलरेडी कंज्यूम किया जा रहा है। पीपल आर कंज्यूमिंग फोर्टिफाइड राइस 137 लाख टन सो फार। कोई रिसर्च नहीं, कोई कंसल्टेशन नहीं, कुछ नहीं। अब तो एक ऐसा दौर है कि न नागरिकों से कोई चर्चा होती है, न नागरिक संगठनों से कोई चर्चा होती है। बिल्स कंसल्टेटिव कमिटीज के पास नहीं भेजे जाते हैं। निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसको इतना हल्का कर दिया गया है, माफ कीजिएगा, उसको बेच दिया गया है। कंसल्टेंट्स तय करते हैं, ब्यूरोक्रेट नहीं तय करता। माफ कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि कोई आईएएस आपकी नीति बना रहा है आपके लिए, आपके देश के लिए, तो गलत सोच रहे हैं। उस आईएएस पर भी कंसल्टेंट बैठा हुआ है। ठेकेदार, लॉबीज, कंसल्टेंट्स, ये इस देश की नीति तय कर रहे हैं। ये तय कर रहे हैं कि फोर्टिफाइड राइस खाया जाएगा इस देश द्वारा। और ये सबसे ज्यादा 80 करोड़ लोगों को जो आप अनाज बांट रहे हो अलग अलग योजनाओं के तहत, मिड डे मील में भी यही राइस इस्तेमाल होता है जहां जहां इस्तेमाल होता है। अभी पिछले दिनों रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक रिपोर्ट छापी है। हम और आप जानना चाहेंगे कि साहब प्रधानमंत्री के मन में क्यों आया ये।
अचानक एक दिन उठे और कहा कि साहब अब फोर्टिफाइड राइस खाया जाएगा। नीति आयोग कुछ भी कहे, स्वास्थ्य की बाकी एजेंसियां कुछ भी कहें, कुछ नहीं, प्रधानमंत्री ने कह दिया, हो गया। तो इस सवाल का जवाब कि प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों सोचा और क्यों कहा, इसका जवाब आपको नेदरलैंड में मिलेगा। नेदरलैंड की एक कंपनी है रॉयल डीएसएम। रॉयल डीएसएम पिछले 1.5 साल में हिंदुस्तान में एक बड़ा प्लांट भी लगा चुकी है, क्योंकि हिंदुस्तान के राजा ने घोषित कर दिया कि फोर्टिफाइड राइस चलेगा, तो तुरंत हैदराबाद के पास एक प्लांट लग गया। 1800 करोड़ का यह बिजनेस है फोर्टिफाइड राइस का। अब रॉयल जीएसएम भारत सरकार के नीति निर्धारकों तक कैसे पहुंचा, यह बड़ा रोचक तथ्य है। यह उसी रास्ते से पहुंचा जिस रास्ते का मैं अभी जिक्र कर रहा था, कंसल्टेंट्स। मोदी सरकार को एलर्जी है एनजीओ से, यह तो हमने और आपने सबने देखा, लेकिन एलर्जी नहीं है कुछ एनजीओ से। ये इन कंसल्टेंट से या इन एनजीओ से कोई एलर्जी नहीं है जो जीएसएम, रॉयल डीएसएम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। 6 ऐसी संगठन, देयर आर 6 ऑर्गेनाइजेशंस which are either partnered with Royal DSM or funded by Royal DSM or there is a collaboration with Royal DSM. ये 6 ऐसी संस्थाएं भारत के मंत्रालय के भीतर बैठकर एक रिसोर्स सेंटर बनाया गया पीयूष गोयल जी की मंत्रालय द्वारा। उस रिसोर्स सेंटर के भीतर बैठकर यह नीति तय की कि फोर्टिफाइड राइस इस देश में अब मैंडेटरी होगा, वही बंटेगा, वही बिकेगा। आप सोचिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत छोटी बात हो जाती है। मैं कंपनी चलाता हूं, संजीव एनजीओ चलाता है, संजीव के एनजीओ को मेरी कंपनी से पैसा मिलता है और संजीव का एनजीओ सरकारों में जाकर बोलता है कि साहब आपको ये वाला चावल, कौन सा चावल, जो मेरी कंपनी बनाती है, ये चावल आपको कंपलसरी कर देना चाहिए। छोटा लब्बो लबाब इस पूरी कहानी का ये है। ये है हमारा अमृतकाल। इस अमृतकाल में बच्चों को, गरीबों को, 80 करोड़ लोगों को विष दिया जा रहा है और इसको अमृतकाल बताया जाता है। अब मास्टर का हर स्ट्रोक तो मास्टर स्ट्रोक होता ही है, तो वाहवाही हुई और साहब हमारे इतने दिल के, बड़े जल्दी दिल पिघल जाता है हमारे साहब का। किसी देश में वाहवाही हो जाए, कोई पांव छू ले, कोई गले लग जाए, तो पलक पावड़े बिछाकर देश खोल देते हैं, देश के सारे गेट खोल देते हैं, आइए जो चाहिए ले जाइए। हमें नहीं मालूम नेदरलैंड ने कोई पांव छुआ या नहीं, मुझे नहीं मालूम। आपने देखा हो तो हो सकता है कहीं बंद कमरे में छू लिया होगा पांव। यह विदेश नीति है इस देश की। और पूरा मीडिया, माफ कीजिएगा, सुबह से शाम तक एंगल बता रहा है कि किस एंगल पे पांव छुए मोदी जी के। ये आज जो हो रहा है इस देश में, जो मास्टर स्ट्रोक्स आ रहे हैं मास्टर साहब के, उससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ उससे बड़ा खिलवाड़ नहीं हो सकता। ये मजाक की बात तो नहीं है, ये बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि लोगों की आप स्वास्थ्य के साथ खेल रहे हैं। थैलेसीमिया एक बीमारी, झारखंड के कुछ एक जिला है जिसमें थैलेसीमिया बीमारी बहुत ज्यादा है, वहां ये चावल पहुंच गया। चावल के बैग पर कहीं कोई वार्निंग नहीं लिखी हुई कि जो जिनको थैलेसीमिया है वो ये चावल नहीं खाएं। लगभग 1 साल तक झारखंड के इस जिले में जहां थैलेसीमिया बहुत ज्यादा है और इस चावल को खाने से थैलेसीमिया के जो मरीज हैं उनको और ज्यादा नुकसान हो सकता है, वो चावल उन्हें मिलता रहा, वो खाते रहे। यह है मास्टर स्ट्रोक, यह है पांव छूने की हमें सजा और कुछ कंपनियों को फायदा। नीति आयोग के रिसर्चर्स ने
फाइल पर लिखा है कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज के मरीजों के लिए फोर्टिफाइड राइस नुकसानदायक है, ये चावल नुकसानदायक है। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि आयरन डेफिशिएंसी दूर करने के लिए जो गर्भवती महिलाओं और बच्चों को डॉक्टर्स की सुपरविजन में आयरन दिया जाता है, आप एक बोरी चावल भेज देते हैं बिना कोई गाइडलाइंस दिए कि साहब कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता। हमें नहीं मालूम, अज्ञानतावश हो रहा है, मैं नहीं मानता, क्योंकि हमारे आपके दोस्त कई हैं, आईएएस में हैं, काबिल लोग हैं, काबिल अफसर हैं, तो अज्ञानता तो नहीं है सरकार में। सरकारें हमने भी चलाई हैं, हर चीज का ज्ञान मंत्री को नहीं होता, प्रधानमंत्री को भी नहीं होता, बुरा नहीं माने प्रधानमंत्री, उनको भी नहीं है, अफसरों को होता है, लेकिन दबाव है, अज्ञानता है, किसका दबाव है ये हमें नहीं मालूम। वैज्ञानिक रिसर्च के माध्यम से यह निर्णय नहीं लिया गया, यह हम दावे के साथ कह सकते हैं। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेला गया, यह हम दावे के साथ कह सकते हैं। किसकी सलाह थी, किसका दबाव था, आप लोग भी ढूंढिए। जो सामने दिख रहा है वो ये था कि 6 एनजीओज की निर्भरता इस कंपनी पर, रॉयल डीएसएम पर, और रॉयल डीएसएम अब फोर्टिफाइड राइस इस देश को खिला रहा है। ये एक लाइन में ये पूरी कहानी है।